दिया कि जब कोई लाइट किसी सतह की तरफ आता है और टकराने के बाद जब जाता है तो क्या होता है। तो होता ये है कि आने वाले लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जाने वाले लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सतह आपको दिखाई दे रहा है, इसका जस्ट एक हम लोग ऐसे खींचते हैं, इसको हम 90 डिग्री बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसे हम बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। और हिंदी बोलते हैं इसको अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो दिक्कत यहां पर है, बस में आगे समझ लेगा तो ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों का तीनों जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब एक ही सरफेस होता है। सरफेस का मतलब क्या हो समझिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास डायरी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से मैंने मान लो वहां से लाइट आया, ठीक है। तो यह लाइट ऐसे मान लो ये मैंने टॉर्च जलाया, यहां से लाइट ऐसे निकल के यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहां से टकराएगा, ये जो आ रहा है इसको कौन सा लाइट बोलेंगे, ये जो आ रहा है इसको कौन सा लाइट बोलेंगे, आपतित किरण, और अंग्रेजी में इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। वो इंसिडेंट मतलब आया, यहाँ टकराया, और टकराने के बाद बताइए लाइट किधर जाएगा, वो तो जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, जाएगा किधर, यहां से ऐसे आया, यहां से इसको जाने का बहुत सारे रास्ते हैं। पहली बात, नीचे जा नहीं सकता, नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये सरफेस कैसा है, ये जो हमारा जो है ट्रांसलूसेंट है, मतलब इसे प्रकाश जो है आर पार नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, इस जगह पे ऐसे आएगा तो आपके पास तीन ऑप्शन है। एक लाइट जो है ऐसे चला जाता, दूसरा ऑप्शन है कि यहां से लाइट ऐसे आया तो ऐसे घूम के इधर जा सकता था, एक ऑप्शन जो है इधर आ सकता था, है ना, या फिर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है कि नहीं। लेकिन लाइट कैसे जाएगा, ऐसे आया है तो ऐसे जाएगा, बस मैं की बात। मतलब लाइट तो हमेशा एक सरफेस क्रिएट करता है। सरफेस का मतलब अगर वो ऐसे ऐसे गया है तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे आया और फिर ऐसे घूम गया, ऐसे आके फिर कुछ एंगल बना घूमेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब भी आएगा तो एक सरफेस के अनुसार ही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो निकल पाए यहाँ पे, बस मैं नहीं पता, ठीक है। तो उसी को बात यहाँ पे कहा गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ जो कहता है वह कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। मतलब वह लाइट इन सेम प्लेन का मतलब वह एक ही प्लेन पे रहेगा, ऐसा नहीं कि प्लेन चेंज हो जाए। प्लेन समझ में आ रहा है, प्लेन किसको कहते हैं, सरफेस को कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको यहां से मत देखिए, फर्स्ट में क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सब क्या करेगा, लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। इसका हिंदी होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब। ये क्या हमारा डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है या एक ही तल पर होता है। यह कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल। तो निकल यहां पर है, इसका मतलब लाइट जब भी जाएगा, किसी भी मटेरियल पर अगर आप लाइट जला रहे हो तो उसका जब लाइट का जो रोटेशन होगा, मतलब उसका जो मूवमेंट होगा वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा, उसमें कहीं से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सेम प्लेन का मतलब समझ आया ना बात आपको, मतलब ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा। ऐसा नहीं आपके सोचिएगा कि नहीं ये काम करते लाइट ऐसे आकर के इसे जस्ट अंदर घुस गया होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, वहां से लाइट आ रहा है, हमारे बॉडी पे लाइट आया और आपकी आंखों तक क्या हो गया, लाइट हमारी बॉडी से टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंचा, और जैसे ही आपकी आंखों तक पहुंचा, आपकी आंखों ने मेरी लाइट उस लाइट को क्या किया, ऑब्जर्व किया। और जब उस लाइट को ऑब्जर्व किया, जिस वजह से क्या होगा, आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो हमको दिखने के पीछे वजह लाइट है। मैं यहाँ पूरा लाइट बंद कर देता हूं तो ना मैं आपको देख पाऊंगा, नहीं आप हमें देख पाइएगा। क्यों नहीं देख पाइएगा, क्योंकि लाइट नहीं है, सोर्स रहेगा ही नहीं, लाइट रहेगा ही तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्ट होकर के आपकी जो आंख है वह रोशनी को मतलब रिफ्लेक्टेड रोशनी को ऑब्जर्व नहीं करेगा। इससे क्या होगा, हमारा इमेज आपकी आंखों में नहीं बनेगा। बात समझ आया क्यों, बात तो दिक्कत यहाँ पे। तो ये था पहला रूल। तो ये बता रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल सिंपल बात यही कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और साथ में एक जो मैं तीसरा लंब डाला, तीनों क्या होता है, सेम प्लेन पर होता है। सेम प्लेन का मतलब एक ही प्लेन, जैसे ये हमारा दीवार है तो दीवार के अनुसार ही हम बनाएंगे। मतलब ऐसे लाइट आया ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे आकर के ऐसे सामने चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
लाइट का एक प्लेन सेम होगा, मतलब सीधा प्लेन में होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर है? नॉर्मल भी हम कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर। चलिए बढ़िया, किसी को बोलते सेम प्लेन। तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, ये ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं। इस नॉर्मल से और ये जो लाइन आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, बन रहा है। ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रे है, ये जो प्रकाश है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण, अंग्रेजी बोलते हैं इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत है? और ये यहाँ पे नॉर्मल। तो जब इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल होता है उसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो है यहाँ पे, ये जो आपको है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो दिक्कत यहां तक। इसको अगर हम सूचित करें, इसको मैं रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई से सूचित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एंगल आई। आई का मतलब इंसिडेंट। कोई दिक्कत यहां पर है? ये जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसको हिंदी में बोले तो आपतन कोण। तो दिक्कत यहां तक, ठीक है। अगला पॉइंट बनता है हमारे, इधर भी कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, यहां पर भी कुछ एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है वह देखो, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हिंदी बोले तो परावर्तित किरण है, ठीक है। और इससे जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल के साथ है, ये जो बन रहा है एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दिक्कत यहां पर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं परावर्तित, इसको हिंदी बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। तो दिक्कत यहां पर, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा स्मॉल आर, एंगल। तो दिक्कत यहां पर है, तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। अब इसको मैं क्यों बताया आपको, क्योंकि दूसरा नियम जो है, पहला नियम जो बता रहा था वह बता रहा था किसके अकॉर्डिंग, वह लाइट के बारे में बता रहा था। वह बता रहा था कि रे जो है, मतलब प्रकाश का जो किरण है उसका डायरेक्शन क्या हो, इसकी बात चर्चा कर रहा था। और दूसरा जो नियम है वो ये बताता है कि उसके बीच में एंगल जो बनेगा उसमें क्या बदलाव, ठीक है, उस एंगल में क्या बदलाव होगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ में, पहला नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होता है। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण के बराबर होगा परावर्तन कोण। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह हुआ दूसरा नियम। यह कहता क्या है, ये बता रहा है कि आपने जिस एंगल से लाइट को इस प्लेस पे, इस जगह पर डाला है, उतना ही एंगल से क्या होगा, ये मूव करके जाएगा। मतलब हुआ कि अगर ये कोई डिफ्लेक्टिंग सतह, यहां से लाइट अगर ऐसे आ रहा है, मतलब 30 डिग्री के एंगल से आ रहा है, तो यहां से टकरा कर कितने एंगल से जाएगा, 30 डिग्री के एंगल से ही जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो जाएगा कितना पर भी, 60 डिग्री को। यहां तो कोई डाउट आपको, यहां समझ में आ गया। तो यही था हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दिक्कत यहां पर है, समझ में आ गया।